आज की कहानी 4 ऐसे हैंडसम दिखने वाले बदमाश लड़कों की है जो अपनी बोरिंग जिंदगी में मस्ती ढूंढने के लिए हर दिन एक नई लड़की को जंगल में ले जाकर अपने घिनौने खेल का शिकार बनाते हैं। ऐसे ही एक दिन उन्हें एक ऐसी लड़की मिलती है जो दिखने में तो डोल जैसी लगती है, पर उन्हें ये नहीं पता था कि ये लड़की अंदर से है डेविल की पूरी अपडेटेड वर्जन। अब हर बार की तरह उसे जंगल में ले जाकर मजे से अपना घिनौना खेल शुरू तो करते हैं, लेकिन इस बार कहानी पलटने वाली थी, क्योंकि जिसे वह अपना शिकार समझ बैठे थे असल में वही उनके लिए शिकारी बनने वाली थी। कहानी की शुरुआत होती है 5 साल की एक छोटी बच्ची को दिखाते हुए जिसका नाम वेरोनिका है। उसकी मासूम आंखों में गहरी खामोशी थी, क्योंकि हाल ही में उसके पेरेंट्स की मौत हुई थी। सामने बैठा डिटेक्टिव विलियम उससे सवाल पूछते हुए बात करने की कोशिश करता है और उसकी समझ को परखने के लिए उसे एक पजल देता है। वेरोनिका कुछ ही पलों में वह पजल सॉल्व कर देती है, जो देखकर विलियम कहता है, तुम तो बहुत ही स्मार्ट गर्ल हो। इसके बाद वह उसे अपने साथ एक सीक्रेट जगह ले जाने की बात करता है, जहाँ लोगों को खास ट्रेनिंग दी जाती है और मिशन पूरा होने के बाद उन्हें स्पेशल जॉब दी जाती है। वेरोनिका उस जॉब के बारे में पूछती है तो विलियम जवाब देता है, बुरे लोगों को खत्म करने का जॉब जो मजे के लिए मासूमों की जान लेते हैं। फिर कहानी 12 साल आगे बढ़ती है, जहाँ अब वेरोनिका बड़ी हो चुकी है और अपनी ट्रेनिंग के आखिरी लेवल पर पहुंच चुकी है। विलियम उसे जंगल में ट्रेनिंग पर ले जाता है। वहाँ एक नदी किनारे उसे खाली पैर खड़ा कर देता है ताकि वह दर्द और डर को झेलना सीख सके। वह पूछता है, अगर सामने किलर आ जाए तो तुम क्या करोगी? वेरोनिका बिना सोचे जवाब देती है, उसे शूट कर दूंगी। तब विलियम उसे एक गन देता है और कहता है, मुझे शूट करो। वह मना करती है, पर विलियम के कहने पर वह ट्रिगर दबाती है, लेकिन गन खाली होती है। तभी विलियम एक पत्थर उठाकर उसकी तरफ फेंकता है और सख्ती से कहता है, जब गोलियां खत्म हो जाएं तो गन किसी काम की नहीं रहती। असल में विलियम चाहता था कि वेरोनिका एक स्ट्रांग लड़की बने ताकि वक्त आने पर उसे किसी हथियार की भी जरूरत न पड़े। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है एक रेस्टोरेंट में, जहाँ 4 लड़के बैठे हैं जिनके नाम जेमसन, डेनी, शेन और नेल्सन हैं, और उनके साथ बैठी है शेन की गर्लफ्रेंड जेनिफर। देखने में तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन असल में ये चारों लड़के सीरियल किलर्स हैं जो मासूम और खूबसूरत लड़कियों को अपना निशाना बनाते हैं। लेकिन जेनिफर को अब तक उनके असली चेहरे का कोई अंदाजा नहीं था। उसी दौरान जेमसन की नजर रेस्टोरेंट की एक नई वेट्रेस ग्वेन पर पड़ती है और उसे अपना अगला शिकार बनाने के लिए उसके पास जाकर नंबर मांगता है। ग्वेन भी उसकी बातों में आकर नंबर दे देती है और यह सब देखकर जेनिफर को थोड़ा अजीब लगता है, पर वह चुप रहती है। दूसरी तरफ विलियम वेरोनिका को एक नई ट्रेनिंग देता है। वह पास आकर अचानक उसका गला घोंटने लगता है। वेरोनिका छूटने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है। विलियम उसे छोड़ देता है और फिर कहता है, अब मेरी जगह तुम ये करो। वेरोनिका ऐसा ही करती है और उसकी पकड़ इतनी टाइट होती है कि विलियम खुद को छुड़ा ही नहीं पाता और बेहोश हो जाता है। वह डर जाती है और उसे थप्पड़ मारकर होश में लाती है। विलियम उसकी ताकत देखकर हैरान होता है और फिर उसे कई तरह के ट्रिक्स सिखाता है, जैसे कम समय में गन लोड करना, और सेफ्टी के लिए बहुत सारे नए तरीके भी सिखाता है। अब वेरोनिका किसी भी मिशन के लिए बिल्कुल तैयार थी। इसके बाद विलियम उसे लेकर एक क्लब में जाता है और उसकी टेस्ट के लिए वहां पर बैठे एक आदमी की तरफ इशारा करता है और कहता है, जाकर उससे बात करो। वेरोनिका वैसा ही करती है और उसके पास जाकर मुस्कुराते हुए वॉशरूम में साथ चलने के लिए कहती है। वह आदमी तुरंत मान जाता है और उसके साथ चला जाता है, लेकिन अंदर पहुंचकर मौका मिलते ही वेरोनिका उसका गला दबाने लगती है और पल भर में उसे बेहोश कर देती है। तभी विलियम अंदर आता है और वेरोनिका की तारीफ करते हुए उस आदमी को जगाता है और कहता है, तुमने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। वह आदमी उससे माफी मांगता है। दूसरी तरफ ग्वेन की मासूमियत एक डरावने मोड़ लेती है, जहाँ जेमसन पहले तो उसे बहला फुसलाकर अपने तीनों दोस्तों के साथ जंगल में ले जाता है और कुछ ही देर बाद उसे मारने के लिए वो चारों दरिंदों की तरह उसका पीछा करने लगते हैं। ग्वेन भागने की कोशिश करती है, लेकिन रात के अंधेरे में वह ज्यादा दूर नहीं भाग पाती और वह जल्दी ही उसे पकड़ लेते हैं। वहाँ उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता और आखिर में जेमसन उसे शूट करके मार देता है। दूसरी तरफ वेरोनिका की ट्रेनिंग का असली मकसद शुरू होने वाला था, जहाँ रात में वेरोनिका सिर्फ एक टॉवल पहनकर विलियम के पास आती है और कहती है, मुझे ठंड लग रही है, क्या मैं आपके पास सो सकती हूँ? ये दरअसल उसकी ट्रेनिंग का ही हिस्सा था, जहाँ वह ये सीख रही थी कि लोगों के करीब सही तरीके से कैसे जाया जाता है। वह विलियम को बहकाने की कोशिश करती है, लेकिन विलियम बिल्कुल शांत रहता है। इसके बाद वह उसे एक स्ट्रेचर पर बांध देता है और कहता है, अब वक्त है कि तुम अपने डर पर काबू करना सीखो। फिर उसे एक ड्रग का इंजेक्शन देता है जो इंसान को अपने सबसे गहरे डर का सामना कराता है। वेरोनिका कहती है, मुझे किसी भी चीज से डर नहीं लगता, लेकिन जैसे ही ड्रग असर करने लगता है तो उसे डरावने हेलुसिनेशन होने लगते हैं, जिसमें वह देखती है कि एक आदमी उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा है। फिर अगले ही पल विलियम आकर उस आदमी को शूट कर देता है और फिर बात करते हुए उसके सीने में एक चाकू घोंप देता है, पर यह सब कुछ उसकी हेलुसिनेशन थी। और अगले ही पल विलियम उसके ऊपर पानी डालकर होश में ले आता है। वह कहती है, मैंने देखा कि मैं उस मिशन में हार गई और फिर तुमने मुझे मार डाला। विलियम कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये बस तुम्हारा फाइनल टेस्ट था। अब तुम किसी भी कंडीशन में खुद को संभालने के लिए तैयार हो। इसके बाद विलियम उसे एक रेस्टोरेंट के पास ले जाता है, जहाँ जेमसन और उसके बाकी दोस्त कहीं जा रहे थे। विलियम इनके बारे में सच्चाई बताता है, ये वही लोग हैं जिन्होंने सिर्फ अपने मजे के लिए कई लड़कियों को मार डाला। ये हैंडसम दिखने वाले 4 साइको हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद वेरोनिका जेनिफर के पास जाती है, जो रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी। वह उससे बात करती है और जान पहचान बढ़ाने लगती है ताकि एक दोस्त बनकर उससे इन्फॉर्मेशन निकाल सके। जेनिफर भी खुलकर बताती है, मुझे मेरा बॉयफ्रेंड और उसके दोस्त कुछ ठीक नहीं लगते। मुझे कभी कभी उनकी हरकतों से बहुत अजीब लगता है। वे किसी अनजान जगह पर कोई हंटिंग गेम खेलने जाते हैं जिसके बारे में कभी भी मुझसे बात नहीं करते, पर मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है और अब मैं बस उनसे अलग होना चाहती हूँ। वेरोनिका को सब समझ आ जाता है और वह आकर विलियम को बताती है, जेनिफर बिल्कुल इनोसेंट है, सिर्फ वह 4 लड़के ही साइको किलर हैं जो अपने मजे के लिए लड़कियों के साथ एक गेम खेलते हैं और आखिर में उन्हें बड़ी बेरहमी से मार डालते हैं। विलियम कहता है, तुम्हारा मिशन बिल्कुल क्लियर है, तुम्हें बस उन चारों को खत्म करना है और ये काम तुम्हें अकेले करना होगा। फिर अगले दिन जेमसन रेस्टोरेंट में आता है और वेरोनिका को देखकर बात करने जाता है। असल में ये सब कुछ वेरोनिका का प्लान था ताकि जेमसन एक खूबसूरत अकेली लड़की देखकर फ्लर्ट करने आए और
ऐसा ही होता है। वह कहता है तुम इस शहर की तो नहीं लग रही हो। वेरोनिका मुस्कुराकर जवाब देती है हाँ, मैं इस शहर में नई हूँ और यहाँ किसी को नहीं जानती। जेमसन उससे फ्लर्ट करते हुए डेट के लिए पूछता है और कल यहीं पर आकर मिलने के लिए कहता है। वेरोनिका भी मान जाती है क्योंकि वह भी यही चाहती थी। इसके बाद अगली रात का सीन देखते हैं जहाँ जेनिफर अपने बॉयफ्रेंड शेन के साथ होती है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर शेन कहता है आज मैं अपने दोस्तों के साथ शिकार पर जा रहा हूँ। तभी जेमसन उसे लेने आ जाता है और दोनों निकल जाते हैं। फिर नेल्सन को देखते हैं जो अपनी माँ के साथ डिनर कर रहा होता है। तभी उसके दोस्त उसे लेने आ जाते हैं तो वह अपना बेसबॉल बैट उठाता है और कार में बैठ जाता है। इधर डेनी अपने घर में कुल्हाड़ी लेकर डांस कर रहा होता है क्योंकि वह सोच रहा था कि आज के हंटिंग गेम में बहुत मजा आने वाला है। तभी जेमसन वहां पहुंचकर उसे भी साथ ले लेता है और फिर चारों उसी रेस्टोरेंट की ओर बढ़ने लगते हैं। उधर वेरोनिका बिल्कुल एक डॉल की तरह तैयार होती है और उनसे पहले रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है। तभी जेमसन आकर उसे साथ चलने को कहता है और बाहर ले जाकर अपने दोस्तों से मिलवाता है। इसके बाद वह सब निकल पड़ते हैं। पर रास्ते में वेरोनिका पूछती है हम किस जगह जा रहे हैं। जेमसन कहता है हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ बहुत मजा आएगा और तुम बिल्कुल सरप्राइज हो जाओगी क्योंकि वहाँ और भी लड़कियां होंगी। सब हंसने लगते हैं। यह लड़की तो बिल्कुल मासूम है, इसके साथ गेम खेलने में बहुत मजा आएगा। मगर वह नहीं जानते कि आज रात उन्हीं की आखिरी गेम होने वाली है। पर वेरोनिका उन्हें शक नहीं होने देती और बिल्कुल मासूम बनकर रहती है। तभी नेल्सन कार की विंडो से बाहर निकलकर मस्ती करते हुए बैट से सड़क पर बने साइन बोर्ड तोड़ देता है। फिर वेरोनिका से कहता है चलो तुम भी कुछ तोड़ो, मजा आएगा। वेरोनिका उसकी बात मान लेती है और साइड पर बना एक मेल बॉक्स तोड़ देती है। यह देखकर जेमसन मुस्कुराता है और अपने दोस्तों से कहता है लगता है ये लड़की तो हमारी टीम के साथ काफी दूर तक चलेगी। फिर थोड़ी देर बाद जेमसन एक जगह पर गाड़ी रोक देता है और फिर सब लोग वेरोनिका को लेकर जंगल की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ पहुंचकर वह एक जगह रुकते हैं जहाँ पहले से कुछ कुर्सियां रखी हुई थी। वेरोनिका चारों ओर देखकर पूछती है तो अब हम क्या करने वाले हैं। डेनी कहता है चलो हम ट्रुथ एंड डेयर गेम खेलते हैं। वेरोनिका भी मुस्कुराकर हामी भरती है पर उससे पहले सबको पीने के लिए ड्रिंक देती है। अब असली खेल यहाँ से शुरू होने वाला था क्योंकि उन ड्रिंक्स में वेरोनिका ने पहले ही वह ड्रग मिला रखा था जिससे इंसान को हेलुसिनेशन होने लगते हैं। सब अपने अपने ड्रिंक पी लेते हैं सिवाय जेमसन और वेरोनिका के। जिसके बाद जेमसन नए ट्विस्ट के साथ ट्रुथ एंड डेयर शुरू करता है और सबसे पहले वह खुद ट्रुथ चुनता है। वेरोनिका पूछती है बताओ तुम्हारा अब तक का सबसे बुरा काम क्या था। जेमसन बताता है एक बार मैं अपने पापा के साथ शिकार पर गया था जहाँ मैंने एक खरगोश के पैरों पर गोली चला दी थी। वह लंगड़ाने लगा तो पापा ने कहा कि उसे खत्म कर दो पर मैं नहीं कर पाया क्योंकि मैं डर गया था और वह बेचारा तड़प तड़प कर मर गया। फिर घर आने के बाद पापा ने मुझे एक जोर का थप्पड़ लगाया और कहा कभी भी शिकार से खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। अब बारी वेरोनिका की आती है तो वह भी ट्रुथ चुनती है और कहती है मेरे पास किसी की जान बचाने का मौका था पर मैंने नहीं बचाई। डेनी बीच में कहता है उस बारे में डिटेल में बताओ नहीं तो ड्रिंक पीकर अपना डेयर पूरा करो। वेरोनिका आगे न बताकर ड्रिंक पी लेती है क्योंकि वह पहले ही इसके लिए ट्रेनिंग ले चुकी थी, इसलिए वह इस ड्रग के इफेक्ट को कंट्रोल कर सकती थी। अब नेल्सन की बारी आती है तो वह डेयर चुनता है। बाकी सब उसे कुछ मारकर दिखाने के लिए कहते हैं तो वह जमीन से एक कीड़ा उठाकर कच्चा निकल जाता है। वेरोनिका को बहुत ही अजीब लगता है पर वह कुछ नहीं कहती। फिर वह पूछती है बाकी लड़कियां कब आएंगी। जेमसन जवाब देता है जब तक वह नहीं आती तब तक गेम कंटिन्यू रहेगा। और अब डेयर आता है जेमसन पर जिसे वेरोनिका को किस करने का डेयर दिया जाता है। ये सुनकर वेरोनिका खुद पर काबू रखती है और जेमसन उसे हल्का सा किस कर लेता है। अब बारी आती है वेरोनिका की जिसमें डेयर के नाम पर जेमसन उसके हाथ बेल्ट से बांध देता है। वेरोनिका अंदर से गुस्से में थी पर बाहर से डरने का नाटक करती है और कहती है प्लीज मुझे घर जाना है। जेमसन हंसते हुए कहता है यही तो है गेम का असली मजा। बाकी सब खुश होने लगते हैं कि उनका शिकार अब डरने लगा है। जेमसन कहता है तुम्हें 5 मिनट का टाइम देता हूँ, जितना दूर भाग सकती हो भाग जाओ। वेरोनिका भागना शुरू करती है पर डर के नहीं बल्कि अब उसका मिशन शुरू हो चुका था। कुछ दूर जाकर वह अपने हाथ खोलती है और पूरी तैयारी के साथ भागना जारी रखती है क्योंकि वह जानती थी कि वह चारों उसके पीछे पीछे आएंगे। अब हंटिंग गेम शुरू हो चुका था लेकिन इस बार असली शिकारी वह खुद थी। वहीं चारों लड़के अलग अलग डायरेक्शन में उसका पीछा करने लगते हैं। पर इसी बीच डेनी पर ड्रग का असर शुरू हो जाता है। उसे सामने मास्क पहने 2 लोग दिखाई देते हैं जिससे वह नशे की हालत में डर के मारे चिल्लाने लगता है और उन्हें कुल्हाड़ी से मारने की कोशिश करता है। तभी वेरोनिका वहां पहुंचती है और मौका देखकर उस पर हमला करती है। डेनी देखता है कि वह मास्क पहने हुए आदमी से लड़ रहा है पर यह असल में वेरोनिका होती है जो उसे बहुत बुरी तरह पीटकर उसकी कुल्हाड़ी छीन लेती है और फिर उसी कुल्हाड़ी से उस पर वार करके उसे वहीं पर खत्म कर देती है। इसके बाद वेरोनिका उसके जूते पहनती है और फिर जंगल में आगे बढ़ जाती है। अब नेल्सन को देखते हैं जो बैट लेकर वेरोनिका को ढूंढ रहा होता है लेकिन तभी उसे भी ड्रग का असर होने लगता है और वह देखता है कुछ लोग मास्क पहनकर उसे घेर रहे हैं। वह डर के मारे चिल्लाने लगता है लेकिन तभी वेरोनिका आकर हमला करती है और सबसे पहले उसका बेसबॉल बैट ले लेती है। नेल्सन देखता है कि मास्क पहने लोग उसे मार रहे हैं पर यह वेरोनिका होती है जो कई बार आकर उस पर हमला करती है जिससे वह नीचे गिर जाता है। फिर अचानक आकर बिल्कुल उसके ऊपर चढ़ जाती है और आखिर में एक पत्थर से उसका सर कुचल देती है। इसके बाद जेमसन को देखते हैं जो चिल्लाते हुए वेरोनिका को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे डेनी की लाश मिलती है और उसे समझ आ जाता है कि वेरोनिका कोई मामूली लड़की नहीं है। उसी वक्त हम जेनिफर को देखते हैं जो जंगल में पहुंचकर शेन को ढूंढ रही होती है पर सामने जेमसन को देखकर रुक जाती है। असल में जेनिफर जेमसन की एक्स गर्लफ्रेंड थी जो हमें इन दोनों की बातों से पता चलता है। जेमसन अकेलेपन का फायदा उठाकर धीरे धीरे आगे बढ़ता है और उसे किस करने लगता है। जेनिफर उसके बहकावे में आ जाती है और वहीं पर दोनों इसी बीच शेन भी वहां पहुंचता है और दोनों को इस हालत में देखकर गुस्से में जेमसन को मारने लगता है। जेमसन को भी गुस्सा आता है और वह जेनिफर के सामने सब कुछ बताने लगता है। शेन भी हमारे इस खतरनाक गेम में शामिल है जहां हम मिलकर खूबसूरत लड़कियों का शिकार करते हैं, बिल्कुल तुम्हारी जैसी। शेन जेनिफर पर चिल्लाता है इसकी बात मत सुनो और यहाँ से चली जाओ। लेकिन जेमसन अब गन निकालकर जेनिफर को मार देना चाहता है क्योंकि वह सब कुछ जान चुकी है। लेकिन शेन बीच में आकर जेमसन से लड़ने लगता है और उसे मार मार कर
कर बेहोश कर देता है। लेकिन फिर कुछ अजीब होता है और अचानक शेन जेनिफर को ही गला घोंटकर मारने की कोशिश करने लगता है। तभी हमें पता चलता है कि यह सब कुछ शेन का हेलुसिनेशन था। जेनिफर वहाँ थी ही नहीं, बल्कि वह वेरोनिका का गला दबा रहा था। लेकिन वेरोनिका पूरा जोर लगाकर उससे लड़ने लगती है और काफी देर हाथापाई के बाद आखिरकार शेन का गला दबाकर उसे वहीं पर खत्म कर देती है। अब उसके 3 शिकार पूरे हो चुके थे और आखिरी बचा था जेमसन, जिसे नेल्सन की बॉडी मिलती है। वहीं वेरोनिका एक झील के किनारे पहुंचती है जहां हाथापाई के दौरान उसकी नाक टूट गई थी। तभी जेमसन वहां पहुंचता है और उसकी तरफ बढ़कर ताली बजाने लगता है। तुमने तो कमाल कर दिया, कैसे एक इनोसेंट लड़की बनकर आई और मेरे तीनों दोस्तों को मार दिया। वेरोनिका बताती है, ड्रिंक में ड्रग्स मिला दिया था पर तुमने नहीं पी, इसलिए थोड़ी ज्यादा देर तक बच गए। मगर कोई बात नहीं, तुम्हारे शिकार में ज्यादा मजा आएगा। फिर वह पूछती है, अब तक तुमने कितनी लड़कियों को मारा है? जेमसन कहता है, तुम्हें मिलाकर सिर्फ 21 होंगी, पर मुझे 100 पूरे करने हैं। ये सुनकर वेरोनिका गुस्से में आती है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। पहले जेमसन उस पर भारी पड़ता है क्योंकि वेरोनिका पहले से ही जख्मी थी, लेकिन मौका मिलते ही वह अपना सबसे बेस्ट मूव करती है और ऊपर चढ़कर उसका गला दबाने लगती है। जेमसन खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है पर वह उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ती, जिससे कुछ ही पल में वह बेहोश हो जाता है। इसके बाद वह उसे वहीं ड्रग वाला ड्रिंक पिला देती है और फिर उसे खींचते हुए ले जाकर एक पत्थर पर खड़ा करके रस्सी से लटका देती है। जेमसन डर जाता है और रिक्वेस्ट करने लगता है, पर वेरोनिका उसकी एक बात भी नहीं सुनती क्योंकि उसने कई लड़कियों को इससे भी बुरी तरीके से मारा था। तभी उसे ड्रग का असर होने लगता है और वह अपनी आंखों के सामने ग्वेन और उन सारी लड़कियों को देखने लगता है जिन्हें एक एक करके उसने बेरहमी से मार दिया था। जेमसन रोते हुए चिल्लाने लगता है और तभी पत्थर से पैर फिसलकर वह रस्सी से लटक जाता है और इसी हालत में उसकी मौत हो जाती है।